अक्सर मेरे साथ हुआ है कि जब मैं जाके कोई जानवर सड़क से उठा भी रही होती थी ना, तो मैंने कमेंट्स सुने हैं सबके कि इसको तो छोड़ देंगे तो फालतू है, ज़ाया है, आपको क्या फ़ायदा है। पीपल वुड से हमारे पास बड़ा अच्छा नस्ली कुत्ता, आप ये वाला ले लें, आप इस पर क्यों पैसे ज़ाया कर रही हैं। ये तो लिटरली द वर्ड फालतू वाज ऑलवेज देयर थ्रूआउट। आपके दिमाग के अंदर एक आइडिया शुरू से कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि ये जानवर तो है ही सड़क का, ये तो मतलब ये डिज़र्व ही बस सड़क पे रहना और मरना और भूख से मरना करता है। तो उन्हें पता लगे कि अच्छा ये लोग खरीद रहे हैं तो हम बेचेंगे। तो जिस तरह से आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो ना, आप जानवरों को भी ये करे। और ब्रीडिंग नॉट ओनली विद अस, इवन द वेस्ट, इट्स नॉट अ वेरी अप्रिशिएटेड प्रैक्टिस। खासतौर पे आपके शेफर्ड्स, आपके लैब्राडोर्स और आपके पग्स, इनमें जितनी बीमारियां आती हैं, दे हैव जीरो इम्यूनिटी टू द स्ट्रेन हियर इन पाकिस्तान फॉर पावर फॉर डिस्टेंपर, दे डाई लाइक फ्लाइज। इफ यू रियली टेक अप दिस TNVR वाली चीज़, तो विद इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स आपका स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हम लोग पिछले जब से पाकिस्तान बना है तब से हम मारने वाला ही तरीका कर रहे हैं, आपका ख़त्म नहीं हुआ, बड़ा ही है। यू हैव 2 साल से लेके 6 साल की सज़ा है if you kill a dog. यस। गांधी की भी ये थी दैट इट इज़ रिफ्लेक्टेड दैट जो नेशन की प्रोग्रेस है ना, इट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन हाउ यू ट्रीट योर वुमेन एंड एनिमल। हना वैसे दिस इज सो इंटरेस्टिंग, वी आर डूइंग एन एपिसोड और काफी टाइम से वैसे हमने प्लान किया था इसको, सोचा था that yes, सोचा we will था go बट about कर नहीं it. पाए थे। But I never thought that you would get animal welfare into it though. That's वैसे interesting honestly how मुझसे you... अभी रिसेंटली डिस्कस किया किसी ने कि फूड का क्या ताल्लुक है इसके साथ, मैरिजेस और रिलेशनशिप और डेटिंग के साथ में। भाई कुछ ज़्यादा ताल्लुक है बहुत वैसे। ताल्लुक है। अगर Exactly. फिजिकल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है या कुछ भी ठीक नहीं है तो आप एक वेल बीइंग की तो बात ही ना करें ना, फिर कैसे आप परफॉर्म करेंगे। छोटी-छोटी चीज़ें ना वो इंटरकनेक्टेड है, that we don't realize कि ना शादी समय जहाँ पे सब कुछ खुलकर आ रहा होता है, लेकिन उसके बैक एंड पे जो चल रहा होता है, there's a lot many things. बिल्कुल। सो जस्ट लाइक ये एनिमल्स का जो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट एपिसोड का पूरा ये है, एज वी डिस्कस्ड, कि एनिमल के साथ जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे साथ कितना डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारी पर्सनालिटी को, और हम कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट उससे ले सकते हैं। उनके साथ ट्रीटमेंट को कितना लिंक्ड है हमारे बिहेवियर्स के साथ, और जो हमारी सोसाइटी में उनको लेके क्रूएलिटी है और वो रिफ्लेक्ट भी होती है हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा। तो हम उसी के नुआंस को डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं ज़रा कुछ साल पीछे जाना चाहता हूँ। जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरेक्शन विद हना वाज लाइक कोई 8 साल पहले की, 7-8 साल पहले। I don't exactly remember the year, but yes, somewhere about 2017-18. So we were working, actually I was working with propaganda उस टाइम पे ना, कोई फ्रीलांस का प्रोजेक्ट था, एंड आई वाज लाइक, उन्होंने कहा किसी शेल्टर हाउस में जा रहे हैं हम। मैंने कहा अच्छा राइट, ये भी है। लाहौर में मेरा इतना टाइम नहीं गुजरा था वहाँ पे। तो व्हेन आई केम देयर आई सॉ एनिमल, स्ट्रे डॉग स्पेसिफिकली, बड़े-बड़े और वो बड़े-बड़े डॉग्स बड़े-बड़े हैं, कुत्ते थे। हन्ना इज लाइक सेंटर में, और यू आर सराउंडेड बाय देम एंड दे आर लिकिंग यू, यू आर लविंग देम, और बिल्कुल कोई बड़ा, मैंने कहा लाइक ये ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। तो And that was like new for me as well. जिस टाइम पे आप आए थे ना, तो उस टाइम पे we had always been rescuing cats, dogs, बड़ी नई चीज थी, और मुझे नया समझ आया था कि कुत्ता खतरनाक नहीं होता। उससे पहले I also grew up believing कि भाई कुत्ता तो मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। So that was very interesting. That was the initial years when we interacted with stray dogs. That was very inspiring honestly, and it reflected on me also to see stray dogs उस तरीके से जिस आंख से शायद आपने देखा है उसको, मतलब वो अफेक्शन और वो सब कुछ, कि ये भी एज लाइक दे आर लविंग एनिमल्स, दे आर स्मार्ट इनफ कि आप उनके साथ इंटरेक्शन करो, वो अंडरस्टैंड करते हैं और सब कुछ। Loving and absolutely gentle and so forgiving. I remember जो हैप्पी वाली चीज थी ना, वो that dog was abused. अभी आपने रिसेंटली एक वीडियो देखी है ना जिसमें dog is thrown out of the roof. बिल्कुल। हैप्पी के साथ भी यही हुआ था, but luckily he survived. So this is not something जो अभी हो रहा है, कब से होता हुआ आ रहा है, अब सर्फिस कर रहा है तो हैप्पी के साथ भी एग्जैक्टली हुआ था। और जब ये वीडियो हुई थी ना, तो मुझे उसकी डॉक्टर ने भी कॉल किया, और मैं भी उस वक्त ये सोची थी कि दिस इज एग्जैक्टली हाउ ही वुड हैव फेल्ट इन दैट मोमेंट, एंड हाउ ही डिसाइडेड टू ट्रस्ट ह्यूमंस अगेन। दैट इज द होप दैट यू गेट फ्रॉम एनिमल्स, कि जो भी हो जाए ना, यू ऑलवेज हैव दिस रीस्टार्ट का बटन। दैट वाज ब्यूटीफुल। राइट। सो फालतू से पालतू इज योर इनिशिएटिव, जो ऑर्गेनाइजेशन आप रन कर रही हैं, कि स्ट्रे डॉग्स को एज पेट डॉग्स बनाया जा सकता है, उनके साथ उस तरीके का अफेक्शन भी क्रिएट किया जा सकता है, और वो बॉन्डिंग भी बनाई जा सकती है।
सो वो कहाँ से उस तरह से ख्याल आया, एंड हाउ यू एक्चुअली स्टार्टेड? So I initially started off with just cats though. Like जो भी बीमार बिल्ली होती थी या कोई भी जानवर सड़क पे मिलता था तो we would just bring them up. उस टाइम पे we were not specifically on strays, it was abandoned pets as well और सारा कुछ. लेकिन eventually when you started interacting with them ना तो खुद के भी कुछ ideas थे, that there was an idea built around the idea of आवारा जानवर और पालतू जानवर, तो वो change होता गया. And when I would interact with these animals, अक्सर मेरे साथ हुआ है कि जब मैं जाके कोई जानवर सड़क से उठा भी रही होती थी ना तो मैंने कमेंट्स सुने हैं सबके कि इसको तो छोड़ देंगे तो फालतू है, ज़ाया है, आपको क्या फ़ायदा है. पीपल वुड से हमारे पास बड़ा अच्छा नस्ली कुत्ता है, आप ये वाला ले लें, आप इस पे क्यों पैसे ज़ाया कर रही हैं. ये तो लिटरली द वर्ड फालतू वाज ऑलवेज देयर थ्रूआउट. सो फिर जब आप उसे उठा के घर डालते थे एंड सो मच पर्सनैलिटी वुड कम आउट एंड देन यू वुड रियलाइज दैट देयर इज सो मच दैट यू डू नॉट नो अबाउट दीज एनिमल्स, बिकॉज आपके दिमाग के अंदर एक आइडिया शुरू से कंस्ट्रक्ट कर लिया गया है कि ये जानवर तो है ही सड़क का, ये तो मतलब ये डिजर्व ही बस सड़क पे रहना और मरना और भूख से मरना करता है और ये एग्रेसिव है एंड दिस इज नॉट अ टेमेबल एनिमल. हालांकि एट डॉग स्पेसिफिकली जो कि आपके स्ट्रे डॉग्स होते हैं, इफ यू गो बैक दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी. दैट्स हाउ वी हैव इवॉल्व. अगर ये कुत्ते वहां पे ना होते तो या तो हम प्लेग से मर गए होते, उससे पहले अगर हम जाते, ठीक है, हम लोग इवॉल्व भी ना कर पा रहे होते, बिकॉज वी आर हंट गैदरर्स. दैट्स हाउ वी केम अलोंग. सो coexisting with dogs was always there. फिर वो बातें क्योंकि it was never thought about, it never came in the main discourse, इसके बारे में कोई भी बात ही नहीं हुई, सोचा ही नहीं गया. But when you start to unravel those links, you understand कि stray dogs are so important for you, not only for the community but generally just to trespass या transgress that your own boundary around it, कि किस चीज़ को वैल्यू अटैच करनी है, किस चीज़ को वैल्यू अटैच नहीं करनी, किस चीज़ के साथ उसके स्टेटस के साथ वैल्यू अटैच करनी है, उसके क्या, उसका नाम क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, इन चीज़ों पे अटैच करनी है, या आपने जस्ट द आइडिया ऑफ लाइफ एंड द बॉन्ड दैट यू डेवलप एंड हाउ इम्पोर्टेंट दैट कनेक्शन इज, आपने उस पर अटैच करनी है. बिल्कुल है. जैसे आपने कहा कि स्ट्रे डॉग्स को लेके उस तरह से लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि ये तो फालतू होते हैं, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि हमने दिखता कैसा है, ब्रीड क्या है, और उसको पेट के तौर पे रखेंगे तो लोग देखेंगे तो दे विल बी लाइक इट्स वेरी क्यूट, या में वो हमें अफेक्शन क्रिएट हो. तो इट्स लाइक मोर शो ऑफ देन एक्चुअली लविंग एन एनिमल. एंड ऑल्सो अगले वन थिंग कि ना इतना अब ये जो यही है कि कौन सी ब्रीड रखेंगे, इट इज द टिपिकल माइंडसेट ऑफ अ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी. हमारा वो जो अंग्रेजों से इन्फ्लुएंस है ना, हमारे ये कुत्ते शुरू से इधर ही थे, हमारे लोगों ने यही कुत्ते रखे थे, यही हेल्प करते थे गार्ड करने में, शिकार करने में. इवन उस टाइम के जो महाराजा जो सारे लोग होते थे वो आपकी देसी, आपके ही लैंड के नेटिव कुत्ते होते थे. दिस वर द लाइक लिटरली पेट्स ऑफ द रॉयल कोर्ट. वो लोग मूव भी करते थे, कहीं भी जाते थे, उनके यही कुत्ते यूज होते थे. जंबो जो है दैट इज पाकिस्तान की अपनी ब्रीड, ठीक है, एंड दीज डॉग्स वर यूज्ड फॉर हंटिंग बैक देन. सो जब ये पोस्ट कॉलोनियल मेंटालिटी आई थी ना, तब हमें ये हुआ था नहीं, छोटा सा क्यूट सा वाइट कुत्ता होना चाहिए, हस्की हो जाए, बाहर से एनीथिंग जो कि अंग्रेज ने अपने साथ एसोसिएट किया हुआ है ना, हमने उसको करना शुरू कर दिया. दैट इज ऑल्सो एन एल ऑफ द सोसाइटी जो सबसे ज्यादा ये एनिमल्स आपको नजर आता है, बिकॉज आपने उसको एज अ कमोडिटी, एज अ यूटिलिटी देखा है और उसके ऊपर भी आप एक टैग लगा रहे हो. सो योर ओन इफ यू से अबाउट ब्रीड्स, तो अगर आप ब्रीड्स के एनालिसिस कैसे होते हैं, बॉडी टाइप से होती है, उनकी इम्यूनिटी से होती है, डिफरेंट चीजों से उनके एनालिसिस होते हैं ना. ब्रीड, व्हाट इज अ गुड ब्रीड, आप इसके एनालिसिस पे रखो अपने कुत्ते को, तो दीज आर लाइक 8 on 10, 9 on 10. These subcontinent dogs are being used in Indian army right now. So like they're so intelligent. अगर आप इंटेलिजेंस के लेवल पे देख रहे हो, so there are lot many things जो कि जबरदस्ती ना इनके ऊपर इम्पोज कर दी गई. this idea of uselessness, we never even thought about how useful they can be. इसकी ये भी रीजन हो सकती है, पहले लोग गार्ड डॉग के तौर पे लोग पेट्स को रखते थे, या मे बी उसके और कोई पर्पसेस होंगे, मतलब शेफर्ड्स भी रखते थे टू, बट अब सिर्फ ये है टू लव एंड फॉर यू कुड से अ ब्यूटी. Yes. तो इस वजह से लोगों की वो डेफिनेशन ऑफ डॉग वो एक स्पेसिफिक होके रहेगी कि अच्छा खूबसूरत कुत्ता हो और इस ब्रीड और घर के बाहर रखा हुआ है, बंधा हुआ है एंट्रेंस पे, मोर लाइक यू नो लाइक एज एन ऑब्जेक्ट. अच्छा, से ब्रीडिंग के जो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं फॉर एनिमल्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि लोगों को थोड़ा, क्योंकि बिल्कुल अनकॉन्शियसली तो वो हम लोग इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं है ना कि ब्रीडिंग करते चले जा रहे हैं और वो टोलेंटन मार्केट भरी हुई है कुत्ते बिल्लियों से.
You have come a long way. We have had breeding पर discussion पहले भी है. बिल्कुल. So I thought to mention it, We to highlight it कि ये कितना sensitive, कितनी responsibility आती है इस चीज को लेकर. देखो ब्रीडिंग का भी है ना कि राइट नाउ पीपल हैव एक्चुअली कम टू द आइडिया कि उन्हें पता लगे कि अच्छा ये लोग खरीद रहे हैं तो हम बेचेंगे. तो जिस तरह से आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो ना, आप जानवरों को भी ये कर रहे हो. ब्रीडिंग नॉट ओनली विद अस, इवन द वेस्ट, इट्स नॉट अ वेरी अप्रिशिएटेड प्रैक्टिस गिवन कि आप ऑलरेडी अपना एक पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड से गुजर चुके हुए हो. ठीक है. सेकेंडली यहाँ पे एथिकल ब्रीडिंग नहीं है. सही है. नेचर में अगर ब्रीडिंग होती है तो वो कैप्टिवेशन में नहीं होती. नेचर डिसाइड्स द बेस्ट ऑफ द मेट और वो आपस में करता है. दैट्स अ वेरी नेचुरल इनेट एबिलिटी. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी बगैर किसी प्रॉपर नॉलेज के, अंडरस्टैंडिंग के, ये प्यारा कुत्ता है, ये प्यारा कुत्ता है, करा दो. एक तो जानवर को बहुत मसला है. ठीक है. उसके जेनेटिक डिफेक्ट्स इतने हैं. अगर आप देखो हमारे खासतौर पे आपके शेफर्ड्स, आपके लैब्राडोर्स और आपके पग्स, इनमें जितनी बीमारियां आती हैं, दे हैव जीरो इम्यूनिटी टू द स्ट्रेन हियर इन पाकिस्तान फॉर पावर फॉर डिस्टेम्पर. दे डाई लाइक फ्लाइज. और आपके पग्स को सांस आना बंद हो जाता है कुछ टाइम के बाद. आपके लैब्राडोर्स के आर्थराइटिस का इतना इशू है, दे कैन नॉट वॉक ऑन दीज फ्लोर्स. उनकी हड्डियां खराब होना शुरू हो जाती है. सो ये चीजें हमें नहीं पता, हम कंसिडर भी नहीं करते, बिकॉज द ब्रीडर दैट इज गोइंग टू ब्रीड द एनिमल, वो बेचारा अभी उसके माँ से अलग होने का टाइम आया भी नहीं होता. दैट इज अबाउट 60 to 80 days. 40 days पे बस वो बेच दिया आगे. एंड देन दैट एनिमल इज ऑन देयर ओन. बहुत सी लर्निंग नहीं होती, बहुत सी बॉडीली डेवलपमेंट नहीं होती. सो वही चीज़ है ना कि अगर आप उसको एक जान समझ के बड़ा कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, और आपको यू एक्चुअली क्या है, वेयर इज इट गोइंग, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज गोइंग टू लिव, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट विद ब्रीडिंग इट्स ऑल अबाउट मनी. एंड इवेंचुअली ऑल दीज ब्रीडेड एनिमल्स जो लोग लेते हैं, कुछ टाइम के लिए उनका शौक पूरा हो जाता है और फिर वो छोड़ देते हैं, या वो जाके टोलिंटन में ऐसी जगह में बेच के आते हैं बिकॉज उन्होंने पैसे लगाए होते हैं. तो वो आइडिया यही है कि हमने तो उस पर पैसे लगाए थे, हम इसको आगे बेच के पैसे ले लेते हैं. एंड द सर्कल कीप्स ऑन गोइंग. एंड द एनिमल जिसकी इमोशनल कैपेबिलिटी और सेंटिमेंट्स का हमें बिल्कुल ध्यान नहीं होता, दैट कीप्स ऑन सफरिंग. वी हैड तारा, इट वाज अ शेफर्ड, एंड इट वाज अ शेफर्ड दैट वाज टैटूड इन द हेड, कान पे ना. तो जो टैटूइंग की प्रैक्टिस थी उस टाइम पे 13-14 साल था, जब नए नए ये क्लब्स बने थे, और इट वाज लाइक अ वेरी वेरी एक्सक्लूसिव डॉग. But we found her in Tolinton. She's 13 years old now. इसे बंधी हुई बुरी हालत में वो हमें मिली थी. And the doctor was like कि इसको इतना ज़्यादा overuse किया गया that she has gotten, like, she doesn't have anything inside of her other than that heart that is beating. And she's such a puppy at heart. She's adopted now. और वो बहुत प्यार करती है अपने उससे शहरियार के पास. And she absolutely loves him. But just that she never got a chance at love. She never had a home. Breeders क्या करते हैं, बांधा एक उसके साथ लेके गए, ब्रीडिंग का टाइम हो गया, बच्चे कराए, वहां बंधी रहेगी वो, फीड कराया, ठीक है, बच्चे उठा के बेच दिया, दोबारा ब्रीड कराया. सो दे यूजिंग देम लाइक मशीन्स एंड इट्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग. अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसमें लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर लें, क्योंकि ज़ाहिर डिमांड बढ़ रही है, तो वो इस तरह से प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं. जहाँ भूख है वहाँ पे उनको तो बस अगर कोई बिजनेस नजर आ गया है, कोई आइडिया कि बस ठीक है बच्चे निकालो बेचो, उनके लिए तो एक कन्वीनियंट हो गया ना. अब उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के लोगों का दिल करता है एक दिन, जिस तरह आपने बताया 15 साल से वो उसको 13 साल से वो थी, तो किसी ने तो ऑन किया होगा और उसको फिर बाद में निकाल दिया होगा, क्योंकि दे आर लाइक दे कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो पेट ऑनर जो बनने वाला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक हैविंग अ चाइल्ड. अच्छा, अगले तो दो तरह के लोग आ रहे हैं इसमें भी ना. सो यस, दो तरह के पेट ओनर्स आएंगे. एक आएंगे जो कि एज अ पेट ले रहे हैं, अगर वो ब्रीडर से उसने लिया है एज अ पेट. यूजुअली ये होता है कि दिस इज व्हेन वी गॉट अ डॉग, वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट अ डॉग फ्रॉम ब्रीडर. तो आई रियलाइज कि ब्रीडर्स, एक मेन ब्रीडर्स होते हैं वो रख लेते हैं, वो ब्रीड करा लेते हैं, फिर उससे आगे एक और लाइक मिडिल मैन होता है, वो भी लेते हैं उन कुत्तों को, वो भी ब्रीड कराने के लिए लेते हैं ताकि इनके बच्चे हम आगे बेचें. और यूजुअली जो अगला ले रहा होता है वो भी इसी पर्पस से ले रहा है. So it's very rare that these breed animals end up with good homes जो कि as a pet parent ले रहे हैं. खरीदते होंगे like 2 or 3 in 10, लेकिन बाकी सारे ये ब्रीडिंग डॉग्स ही बनते हैं और ये ब्रीड ही करने के लिए किए जाते हैं सिर्फ. एंड देन दे आर पुट इन केजेस एंड दे आर लेफ्ट देयर. और थोड़ा सा इन कुत्तों के साथ वी हैव आइरिस हु इज एन अबैंडन्ड डॉग, वी हैव जंबो, ही इज अ वेरी गुड ब्रीड, वी हैव हैड लैब्राडोर्स एंड वी हैव अ शेफर्ड जो भी आपने ही भेजा था. नाउ दैट वाज अ गुड शेफर्ड. ठीक है. नाउ इन कुत्तों के साथ या इन बिल्लियों के साथ थोड़ा सा भी मसला होता है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल दे बॉट देम फॉर 20,000 पर इनके मेडिकल बिल पे 21,000 लग रहा है, ये लोग वहां ही फेंक के चले जाएंगे.
at the clinic. So this is the kind of responsibility they think they have towards the animal. Right. So this needs to change. This idea really needs to change. It is not right. Yes, but there are people, there is a community there जो कि हाँ breed conscious है. They do get the breeds, the best of ones, the pedigree ones, and then they are caring towards the animal, and we have respect for those them. We have respect for those. एटलीस्ट जो भी लिया आपने उसको प्रॉपरली उसकी मेडिकल केयर भी की, उसको प्रॉपर डॉग फूड भी दिया, खाने को पता नहीं कुछ लोग होते हैं डॉग रख लिया विद नो सेंस ऑफ नॉलेज, यस, और अंधाधुन बस कुछ भी खिलाएंगे, कुछ भी पिलाएंगे, और उसके बाद उनकी अगर वो कोई बीमारी हो गई उनको, तो वेट तो क्या है, खुद से पैनाडोल की गोली दे दो, अगर बुखार हो गया तो पैनाडोल की गोली दे दो. पैनाडोल इज हाईली टॉक्सिक टू देयर लिवर्स. इनफैक्ट ये जो कुछ भी खिलाने की मेंटालिटी है ना, ये है कि हमारा देसी कुत्ता एक्चुअली कुछ भी हजम कर सकता है. वो यहाँ का है, यहाँ पे जो उगा हुआ है जमीन में से वो भी खा के बड़ा, उसको मसला नहीं है. पर यही आप अपने लैब्राडोर को दो ग्लूटेन, उसको खारिश पड़ जाती है, उसकी स्किन खराब हो जाती है, फिर हम लोग कहते हैं क्या हो गया है, दूध दो, उनको डायरिया हो जाता है. सो इट्स ऑल्सो द फैक्ट दैट योर मेंटालिटी, योर वे of treating the animal is how resilient your desi breed is, but that is how you're trying to treat the other breed जो कि नहीं है, वो sensitive है इसके लिए. और उसको फिर हम लोग कहते हैं कोई नहीं, कुत्ता ही तो है, तब हमें लगता है कि कोई नहीं, कुत्ता ये कर लेगा survive. So it is very complicated, all these things are going by. अच्छा, इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में बताएं कि जो लोगों को हैं, मतलब जिस तरह वही जैसे पैनाडोल का मेंशन किया है कि लोग बुखार होता है कुत्ते को तो आधी गोली तोड़ के ना पैनाडोल की, मैंने अक्सर लोगों को सुना है कि ये ना कुत्ता वीक लग रहा है, तो ये इस तरह की और भी मिसकंसेप्शन है, जैसे रोटी ज़्यादा खिलाना या मिठाई देना, स्वीट के बारे में. तो इस तरह की कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हैं विच कैन हेल्प पीपल जिनके पास डॉग्स हैं जो एज अ पेट यूज करते हैं. खाने कैट्स को भी हमने कैट्स को थोड़ा सा अंडरमाइन करके कलेक्टिवली जो भी एनिमल ऑनर हैं तो उनको. अच्छा, सो बेसिकली ना for cats they are purely carnivorous, तो उनको रोटियां और दूध और ये चीजें नहीं दी जा सकती, ठीक है. for dogs they are omnivores, तो उनके लिए we do have a bit of margin कि human food आप दे सकते हो, but then there is a list of food that you can give and list of food that you cannot give, and Panadol actually comes somewhere that you cannot give. So I think it's very important to inform yourself on it कि आप इसको किस तरीके से करो. जैसे कि medication कभी भी, even though it's safe, you have to check with the vet beforehand, because what happens with मेडिकेशन, एक दफा आपने गलत दे दी है, थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड, लिवर किडनी फेलियर फौरन हो जाता है. सो बेवकूफ़ी होती है वो, ठीक है. लेकिन विद फूड यू हैव अ बिट ऑफ मार्जिन. बस यू हैव एवरीवन हैज अ स्मार्टफोन दिस डे, जस्ट गूगल इट, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल कम अप, दैट ओके यू कैन गिव योर एनिमल दिस, यू कैन नॉट गिव योर एनिमल दिस. सो इट्स लाइक वेरी बेसिक थिंग. थोड़ा सा एफर्ट यू नीड टू पुट विद दिस एंड स्टॉप ट्राइंग टू टेक योर एनिमल्स फॉर ग्रांटेड. अभी एक और इशू है खाने में भी. देयर आर सर्टेन फूड्स हो गया, जब हमारा बैन लगा था इंपोर्ट पे तो बहुत सारे लोकल ब्रांड्स आना शुरू हो गए थे. Now the thing is these brands are so dangerous, but just because they are cheap they are being sold, and just because they have these some sort of settlements with the vets और सारा कुछ, तो vets भी पकड़ा देते हैं. जब से ये brands आना शुरू हुए मार्केट में, so many animals have died because of urine blockage, because of liver failure, and then you're just there, you do not know what happened, and often you're not even informed of what has happened. But that is कि आप cost cutting कर रहे हो अपने ड्राई फूड के ऊपर और आप उनको वो दे रहे हो. सो इसमें बेहतर सोल्यूशन है कि फिर आप ना घर का होम कुक मील दे दो, चिकन बॉईल करके दे दो, मीट दे दो, कुछ भी कर दो. yes anything that you think is better, but then do not go for commercialized food because you do not know what is in that food. और उनका जब फिर प्रॉब्लम आती है, बहुत स्वेयर आती है, and the animal you lose him. So it's honestly very sad on the vet's part as well, because just because you're getting a certain percentage of that food that is being sold on those racks, आप पकड़ा देते हो. But not all of them, but almost all. Most of them, and some very very good vets. आप कभी जाके देखना कि और भी एक है ब्राउन ने निकाला था अपना टेरिबल फूड परफेक्ट, ये कभी देखना, ये आपको बहुत अच्छे अच्छे वेट्स के काउंटर्स पे मिलेंगे. एंड उनका ये होता है कि नहीं, लोग सस्ता खाना मांगते हैं. सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि लोग सस्ता खाना मांगते हैं. अब के टाइम में आप नहीं, हर कोई महंगा खाना अफोर्ड करता और बनता भी नहीं है, बट देन शिफ्ट टू मोर होममेड फूड. डू नॉट डू दैट. ज़ाहिर है कि लोग कह सकते हैं कि ये हना जो है वो डॉक्टर नहीं है, तो इस तरह से इतना श्योरली कैसे कह सकते. तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जंबो का अगर केस डिस्कस करें तो हमें डॉक्टर ने रिकमेंड क्या किया था, इसको यूथनाइज करें. एंड ही रिकमेंडेड इट वेरी क्लियरली कि ये नहीं बचेगा. And he survived. And he wasn't a difficult case. I remember when you even sent me this, I said nothing is just wound cleaning, is going to be fine, he's not a dying dog. But the thing is that
vets, they get a lot of people who are not ready to put in any bit of effort. अब जिस vet की आप बात कर रहे हो वहाँ पे कुत्ता यूटिलिटी के लिए यूज होता है, यूटिलिटी वाइज वो नहीं फायदेमंद, उसने आपको भी कह दिया पे क्यों पैसे जाया करो, उसको जाने दो, क्यों टाइम जाया करो. सो ये अंडरस्टैंडिंग भी चेंज होने की बहुत जरूरत है. वेट्स दे आर वेरी क्विक टू रिकमेंड दिस के यूथनाइज कर दो, जाने दो. अच्छा, उसके लिए वो एम्पैथी का वो लेवल शायद उस तरह से वो फील नहीं करते बिकॉज दे आर नॉट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ हैविंग A connection एनिमल्स with the एज animals, वैसे yes. एक फील के तौर पे, प्रोफेशन के तौर पे तो उन्हें डील किए. हु इज वन ऑफ द, बल्कि ये डिस्कस नहीं करता है किसी की अच्छी सी, हु इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यू विल रिकमेंड पीपल? Pet collectors में है Dr. Zaid. He Okay. has been, he is a younger vet, but I have seen him grow with the animals over the years, and उनकी understanding जो जानवरों को लेके empathy, even when he came in ना, तो he was like कि हाँ मैं vet बन गया, अब मेरी कोई अभी इनसे इतनी attachment नहीं, अपने बिल्लियों को बाहर खाना डाल देते हैं और, but now I see him that he would even send us medicines रात को late through Uber कि नहीं इसको ना दर्द ज़्यादा हो रहा है, आप इसको ये medicine दे दें. And he has a favorite at the shelter, Poopy, and he का अगर आप Poopy का मैसेज कर Poopy is not fine, so no matter what corner he is in, he would come and treat the animal. And he is someone that who actually, we have seen, आपको kindness की जगह नजर आ जाती है थोड़ी थोड़ी. So we have seen vets who have overcharged us for even euthanizing the animal when it had to be. That animal is dying, that animal died on your operation table, लेकिन नीचे आके आप 50-60 हज़ार का बिल लगा देते हो, ठीक है. But what I loved about this thing that is changing, Dr. Khizr was an amazing vet, Dr. Rashid was an amazing vet. So मैं amazing सिर्फ skill wise नहीं कह रही हूँ, skill wise yes, but they have this idea of empathy and compassion towards one, animals, and secondly people who are working for animals. They see how to the lengths that you're going and they're not exploiting it. Instead they're trying to support you with what you're doing. And also about the vets, the worst part is that usually जो लोग veterinary medicine में जा रहे हैं ना, ये वो लोग नहीं है जिनको जानवरों से बहुत प्यार है या जिनका पैशन है. ये वो लोग हैं जो मेडिकल में नहीं जाते ना, जो कहते हैं चलो हम वेट बन जाते हैं. So ठीक है, बन गए हो, destiny took you there, but then understand your patient as well ना, उसको उस तरीके से ले लो. अच्छा, इसमें हम इस चीज़ के बारे में बताएं कि अगर स्ट्रे डॉग है कोई और आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी एक्सीडेंट में आपको देख लेते हैं, उसकी किसी की बुरी हालत किसी भी तरह से हो सकती है, आम कहीं पे वूंड हो जाता है और किसी को मैगेट्स हुए होते हैं और इस तरह की कंडीशन डॉग देख लें जो आपको पता हो कि इट्स लाइफ टेकिंग, तो आपको what most you can do and what least you should do? The least you can do is report the animal. Foreign से in case of dogs, I wouldn't suggest कि उसको खुद से approach करो unless you're a dog person and you know dogs' body language. Reports to whom? You can report to all these organizations that are working there. अगर कोई नहीं भी उसको ले सकता तो at least वो एक channel चल जाता है circulate करने का, someone responds. So the best thing is to respond, to report the animal and stay with the animal until help comes. अगर तो उससे बढ़ के आप थोड़ा सा कर सकते हो तो टेक द एनिमल टू द वेट एंड वेट्स देयर फॉर समवन टू टेक ओवर. एंड इवन बेटर, अगर अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा तो इनिशियल 2-3 देर की लाइफ सेविंग मेडिसिन दे के केयर कर ले एंड देन समवन कैन टेक ओवर. सो यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट विद द एनिमल बिकॉज द थिंग इज दैट एनिमल वेलफेयर इज वेरी न्यू इन पाकिस्तान एंड द नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड आर अ लॉट as compared to the people who are working or the organizations that are working. So थोड़ा सा अगर आपको help reporters की तरफ से या जो first respondents होती हैं उनकी तरफ से मिल जाती है ना, तो it is really really helpful कि थोड़े टाइम के लिए वो रखने होती देर में आप space बना लेते हो, आप उनको कर लेते हो and then someone takes over. Secondly, the most that you can do is that try changing your own idea of the kind of animal that you can take into your home. So the most interesting things मैं देखिए कि जो लोग respond कर रहे होते हैं ना, ये सारे वही लोग हैं जिनके, हाँ बहुत से रैंडम लोग भी कर देते हैं कि कर लो जिनका कोई जानवर से नहीं, पर मोस्टली आपके जो रिपोर्टर्स होते हैं दे डू हैव देयर पेट्स बिकॉज वो कह रहे होते हैं हमारे पास इतना जानवर हम नहीं ले सकते, बट नाउ देयर पेट्स आर दोज ब्रीड्स, पर्शियन होंगी, ये होगा नहीं, हमारे पास ये कुत्ता है तो ये हम नहीं रख सकते. सो आई एम जस्ट, एंड दे माइट गो ऑन द सेकंड डे टू बाय अनदर ब्रीड एज वेल, टू गेट अनदर ब्रीड. सो जस्ट दैट कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जानवर जो है ना, दे कैन नॉट vanish into thin air. So if you truly want to help them, then अपने घर में अगर आपने 4 ब्रीड्स रखी हुई है ना, तो एक 5वां देसी रख के देख लो, like थोड़ा सा accommodate करके देखें. If you have space, if you can feed another animal, then
try to fight that notion that it's in your head कि नहीं ये सड़क का कुत्ता है, ये सड़क की बिल्ली है, ये घर का कुत्ता है, घर की बिल्ली है, बिकॉज ये नहीं है, ये बाउंड्री आपने खुद बनाई है. तो अगर आप उसको खत्म कर देते हो ना, तो the impact it will be huge. People do not want these animals on the roads. Shelters do not have the capacity to house millions of animals. ठीक है. So only way to help is कि one by one एक एक जानवर करके कोई भी, all these animal lovers that are, they're amazing people, these animal lovers, आप एक एक को accommodate कर लो, एक kitten, एक बिल्ली, एक कुत्ता, कुछ भी. So this is the best way to help actually. What are the methods can be used to control stray dogs population? There is only one tried and tested and a very humane method, that is TNVR, that is trap, neuter, vaccinate, release. So इसके अंदर I am glad कि इतना काम होता है कि लोग ट्रैप भी करते हैं, न्यूटर भी कर देते हैं, वैक्सीनेट भी कर देते हैं, पर रिलीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बिकॉज लोग आपको वहाँ पे वापस रिलीज नहीं करने देते हैं. सो यूजुअली आपके न्यूटर वैक्सीनेटेड जानवरों को भी मार देते हैं. So one needs to understand कि अगर you do not, if you really take up this TNVR वाली चीज, तो within the next 10 to 15 years आपका stray dog problem जो है वो खत्म हो जाएगा. हम लोग पिछले जब से पाकिस्तान बना है तब से हम मारने वाला ही तरीका कर रहे हैं, आपका खत्म नहीं हुआ, बड़ा ही है. So what happens, dogs are territorial animals. आप वहां से 40 कुत्ते 10 कुत्ते मारते हो तो वो जगह खाली हो जाती है, तो कहीं और से और कुत्ते आ जाएंगे उस जगह पे, आप उनको मारोगे और कुत्ते आ जाएंगे. ठीक है. नाउ द थिंग इज दैट जो पहला कुत्ता है वो जगह से मानूस है, आपसे मानूस है, आप उसे खाना डालते थे, वो फ्रेंडली भी हो सकता है. जो अगले आएंगे वो शायद नहीं होंगे फ्रेंडली, वो और एग्रेसिव हो सकते हैं. सो इट्स जस्ट दैट कि हमें ना थोड़ा सा पेशेंट होने की जरूरत है. आप उनको न्यूटर करो ताकि उनके बच्चे और ना पैदा हो. ठीक है. आप उन्हें खाना दो सो दैट इंसान भी भूखा होगा तो पड़ के आएगा. ठीक है. आप उन्हें खाना दो, आप उनको मारो मत, आप उनके साथ थोड़े से कंपैशनेट हो, जस्ट लेट देम बी. वो सिर्फ आपकी क्यारियों में सो रहे हैं, रात को आपके मोहल्ले को प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं और आप उन्हें खाना दे रहे हो, कोई मसला नहीं हो रहा. नहीं काटते बच्चों को. वी वर्क ऑन द स्ट्रीट्स, वी वर्क इन द कम्युनिटीज, वी सी चिल्ड्रन इंटरैक्टिंग विद देम ऑन एवरीडे बेसिस. यू जस्ट हैव टू टेल देम कि भाई इसको पत्थर नहीं मारना, टांग नहीं मारनी, डराना नहीं है, दुम नहीं खींचनी, वो आपको नहीं मारेगा. एंड देन दे डू दिस एंड यू सी दैट चेंज हैपनिंग एज वेल. सो नहीं वो आपके बच्चों को काट रहे, नहीं वो आपके बेटियों को काट रहे. ये एक आइडिया है, ये एक प्रोपेगेंडा है जो कि चलता आ रहा है और यही नैरेटिव यूज हो रहा है. सो वो कुत्ता खुद आपसे डरता है. तो आप जितना डरते हो उससे ज्यादा वो आपसे डरता है. सो थोड़ा सा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जस्ट ट्राई टू रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट यू आर डूइंग, एंड दिस इज नॉट परमिसिबल बाय एनी कॉन्टेक्स्ट. आप अपने रिलीजन को देख लें, उसमें भी मारना गलत है. ठीक है. अनटिल अनलेस अ डॉग इज वेरी वेरी डेंजरस, और वो भी ह्यूमेन तरीके से उसको इरेडिकेट करने का कहा गया. आप लीगली देख लें, लीगली दिस इज नॉट अलाउड. देयर पॉलिसीज, देयर ऑर्डर्स. डॉग किलिंग, आर यू पार्ट ऑफ इट, द कैंपेन जो चल रही है? यस. सो वी हैव अ पिटीशन इन द हाई कोर्ट राइट नाउ जो कि अभी सुनी जा रही है. सो अभी कल एक और हियरिंग है. सो उसके व्हेन वी गॉट इनटू इट वी एक्चुअली रियलाइज कि लॉज हैं, यू कैन नॉट किल देम. देयर इज अ पॉलिसी दैट केम इन 2022 जिसके अकॉर्डिंग TNVR को ही तरीका बता दिया गया था अक्रॉस पंजाब कि इसके अलावा आप कुत्ते को नहीं हाथ लगा सकते. ठीक है. आपने अगर किसी कुत्ते को मारना पड़ता जिस पे वो रैबिड है. रेबीज एक ऐसी चीज है ना, रेबीज इज अ वायरस दैट इज वो कुत्तों से नहीं होता, वो बैट से होता है. ठीक है. क्रिमिनल ऑफेंस है कितनी? यस, यू हैव 2 साल से लेके 6 साल की सजा है if you kill a dog. Yes. राइट. And I hope ये काफी लोग सुन लें, किसी डर से ही या किसी इस तरीके से ही शायद रुक जाए. यही हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ी सी लीगल अवेयरनेस आ जाए. एंड दैट इज व्हाई वी वेंट टू द हाई कोर्ट एज वेल कि फिर जस्ट होल्ड इट अप अगेंस्ट देम ना, क्योंकि आपने सजाएं लिखी में, आपने एक पॉलिसी बना दी है, पर लोग कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइट राइट नाउ. ये तो मैस लेवल पे हो रही है, हर सोसाइटी ऑनर है वहाँ पे, इतनी मैस लेवल पे डॉग किलिंग हो रही है. यू कैन नॉट डू इट, इट इज नॉट लीगली परमिसिबल. सो इफ समवन, अब एक दो इस तरह के प्रेसिडेंट सेट होंगे, वी एक्चुअली hold it up against them. कुछ लोग, we do have a few examples जिनके ट्रायल्स चलना शुरू होने वाले हैं. So I think जब ये प्रेसिडेंट सेट होंगे, that's when they're gonna realize कि नहीं यार, the problem ये भी तो है ना, हम भी तो उस वक्त बात करके, पोस्ट करके, अफसोस करके बैठ जाते हैं. ठीक है. एनिमल मर गया, हमें दुख हुआ. ठीक है. The thing is that you have to take it up. ठीक है. आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, आपको जाके वो FIR कटवानी है, आपने जाके वो रिपोर्ट करना है, आपने फॉलो अप करना है इस चीज को. That is the least you can do for an animal that just died. Right. So this is very important to aware yourself कि ठीक है, there are laws out there, but
right now the thing is that even with the government and the people who are in power or authority, उनको जो लोग approach कर रहे हैं, those people are full of bitterness, those people are full of intolerance, ठीक है? So this is their, उनकी भी गलती नहीं, वो कहते हैं हमें बताएं, हमें लोग कहते हैं मारे इन्हें हटाएं, हम कहाँ लेके जाएं, ठीक है? उनको एक narrative सुनाई दे रहा शायद है, उनके लिए इम्पोर्टेंट इशू भी ना हो। हाँ, so मतलब जो तो ये लीस्ट प्रायोरिटी में आता है कि डॉग्स की बात हो रही है तो इंसानों के बहुत that से is the pending पड़े comment we're literally getting in quotes right now. So imagine आप इन जगहों की बात कर रहे हो. So ये जो चीज है ना, they need to know that there are people out there who care. अगर आप DHA के रेजिडेंट्स हो, 20 रेजिडेंट्स कह रहे हैं कि मार दो, तो 40 कह रहे हैं मत मारो, ठीक है? अगर आप किसी भी सोसाइटी के रेजिडेंट्स हो, not everyone is out there to kill them, but then this narrative needs to get out. You need to be more vocal about it. You need to be a bit more fearless about it. I mean, like अगर कोई देख रहा है ह्यूमन, अगर तो कॉन्शियस लेवल पे रह के, मतलब अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर यू नो, या कुछ भी है, या जो भी आपकी बायसनेस है, या जो भी आप हेट रखते हो, but it's very problematic. It is, but the problem is that for them it is not problematic. And the thing is कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ये insensitivity और apathy जो है ना, ये सीपन करना शुरू हो जाती है. Yes, आपको फिर पेन से इशू नहीं है, आपको फिर ब्रुटैलिटी से इशू नहीं है. अच्छा, इसी को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि जो एनिमल अब्यूज है ये किस तरह से परपेचुएट करता है इन ह्यूमन बिहेवियर. अगर आप उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हो या आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपके साथ कितना उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा और सोसाइटी का पार्ट बन जाएगी वो चीज़, लाइक यू डिस्कसिंग. और सेकेंडली कि इसके कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, बिकॉज देयर लॉट ऑफ रिसर्चेस जो कहती हैं कि हैविंग अ पेट आपको मेंटल हेल्थ में हेल्प करता है, इट रिड्यूसेस एंजाइटी, डिप्रेशन, और इस तरह की बहुत सी रिसर्चेज है. और वेलबींग में भी आता है, सेंसिटिविटी में भी है, एंड एम्पैथी को इवॉक करता है. तो उन नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को थोड़ा सा. अच्छा, अगला सो वन थिंग दैट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग ना, गांधी की भी ये थी दैट इट इज रिफ्लेक्टेड दैट जो नेशन की प्रोग्रेस है ना, इट इज रिफ्लेक्टेड ऑन हाउ यू ट्रीट योर वुमेन एंड एनिमल्स. सो द आइडिया दैट कि आप अपने मोस्ट वनरेबल को किस तरह से ट्रीट करते हो ना, वो डिक्टेट करता है कि आपकी एक जनरल अप्रोच लाइफ में लेके क्या होगी. सो दैट इज वेयर दिस कनेक्शन टू एनिमल्स, दिस इंटरेक्शन टू एनिमल्स कम्स इन, बिकॉज दे कंप्लीटली हेल्पलेस, ये डिफेंसलेस. सो द choices that you make that while you're approaching that animal is how you figure out that you want to go about life. So if those choices are kind, if those choices are compassionate, अगर वहाँ पे आप एक connection build कर रहे हो, आप life को respect दे रहे हो, तो generally आप फिर इंसानों को भी दोगे, generally आप अगले का एहसास करोगे. And also the fact that animals by look of it or by species of it, they're the most different to us. So जब आप वो difference से बढ़ के देखते हो, you go beyond and you see कि okay, they're different but they have a right to be, they have their own existence. Similarly, उसी तरीके से आप फिर बाकी इंसानों में भी differences को accept करते हो. You're more tolerant, more I would say like you're more tolerant and more open to differences and coexisting. So that is where it really matters. So जब आप एक छोटे से बच्चे को एक जानवर लाके देते हो, not only you're teaching them the idea of responsibility and being there and being kind and soft and compassionate, you're also telling them that this world is full of different people, full of different things and full of different situations, and you can coexist. And there you do not have to be same all over. तो आप अगले के साथ grow कर सकते हो. Animal and children who grow up with animals, they have such in-depth, they have this in-depth understanding about things, about how to process emotions, about how to be kind, about how to not project yourself, because वो जानवर को देखे जब आप देखते हो ना, for example even मैं गुस्से में भी घर आती हूँ, I saw my dog wagging his tail और आके बैठ रहे, तो all of a sudden you realize okay, the world isn't that bad at all. Yeah, so much love. So love really changes you, and when you're getting it in such a pure form, it does touch you. अच्छा, most importantly कि बात करना कितना जरूरी नहीं भी होता, because dogs can understand directly ना, तो वो इमोशन के थ्रू हमें पता सब कुछ लग जाता है कि वो क्या मांग रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, बाहर जाना है, क्या करना है, बट दे जस्ट डोंट डायरेक्टली टॉक टू अस. True. तो कितना वो लव की वो लव लैंग्वेज है ना, वो आप एनिमल से ही डेफिनेटली आप उस चीज को लर्न कर सकते हो. And that goes on आगे भी, when you start interacting with people, when you start interacting, और आगे देखना कि that's how we talk about and people as well ना, उसने ये किया था, उसने ऐसे किया था, फिर जब हम अपने जानवरों के बारे में ऐसे करते हैं ना, तो वो जो humanness वाली चीज़ है वो magnify हो जाती है आपके अंदर. So you're more in touch with your own humanness when you understand that this is a feeling, this is not a species की चीज़, this is not a trait, it is a feeling that is all across. Like we literally are, this is the only thing that connects us, and this is the only thing that will take us forward if we want to survive here on this planet. Right. So last question, Hannah, any tips to you could say improve
डॉग्स हेल्थ या ग्रूमिंग टिप्स या समथिंग, कुछ भी जो आपके एक्सपीरियंस है विच यू थिंक के दिस नीड्स टू बी एड्रेस, कि For छोटी सी कोई गलती होती pet है जो लोग owners, करते हैं? be very regular on deworming. That is one of the Okay. most difficult things. उनको बाहर गर्मियों में चेन से मत बांधें. नहीं, वो नहीं वो ठीक है, कुत्ता बाहर रह लेता है, पर जब आप उसे चेन से एक जगह पे बांध देते हो फर्श के ऊपर और यूर लाइक ठीक है बस एक शेड लगा के पंखा रख दिया, नहीं, वो उस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है, उनकी हेल्दी रहने के लिए सबसे ज़रूरी है उनकी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना. दैट इज दैट स्पेंड टाइम विद देम. उनको बाहर पिंजरों में कैनल्स में छोड़ के मत एज्यूम करें कि वो आपका पेट है. For being a pet, just spend time with them, take them on walks, try to give them as much as mental stimulation as much possible. Try to not cut down cost on their food, and even if you have to, then do it in a more sensible way. Get to homemade food. So बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. Just remember that they're living animals and your choices are going to have consequences. So थोड़ा सा उनको up to date रहे. And just one thing, realize that when you bring an animal in your house, that is a 14-15 year old commitment. So do not bring an animal until मैं graduate हो जाऊंगा, until मेरी शादी हो जाएगी, until मैंने बाहर move कर कुछ लोग जाना बहुत है. बड़े शौक से लेके आते हैं, 2 साल बाद कहते हैं ये प्लीज रख लें. आपके पास काफी केसेस जी. आए हैं, मेरे पास भी आते हैं, तो मैं आप भी की तरफ रिकमेंड कर रहा होता हूँ. तो ये नहीं दिस इज रियलिटी. और So yes, this level of commitment, realize के अगर ले रहे हैं ना, तो बस फिर वो आपके घर आया है और फिर उसने कब्र में जाना है, उसके बीच का कोई रास्ता नहीं है. So थोड़ा सा उसको just take this up like a person should and be with them. And people can like we have animals, we have had even at shelter we have animals who are like 10-11 years now. So if we can with so many animals, and we are also living the same lives, we do go to college, we do have a social life, we also do get married. There's so many things that you do. This is a perfect example of Strays Home in Islamabad. So he used to run a shelter. He got married. Now his wife helps him with the shelter as well, and they have a baby girl who is also with the animals. So that's like one of the most beautiful thing. And बहुत ही प्यारी सी चीज हो रही है कि अभी most of the people that I know, they got married और बच्चे हो रहे हैं. And वो वाली mentality वो उसको काउंटर अटैक करें, तो फिर उनके घर वाले कह रहे हैं निकालो बच्चा हो गया, जानवर निकालो, पर वो बच्चे लिटरली जानवरों के साथ बड़े हो रहे हैं. So that is a beautiful thing to witness now, that the generation that is going to come now, we do have hope with them. So इसको थोड़ा सा बदल लें. Great, Hannah. It was really interesting to have you, and we had really good conversation. And, That is. I hope that it is a kind pleasure. of somehow helps something. Yeah, hopefully. Thank you so much. You're welcome.